Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 11 from your EVS book class 3rd. So let's begin, and the chapter name is Water in Our Lives. पानी जिसमें हम रहते हैं. My green earth. Mr. Arora is getting his new house construct. Mr. Arora अपने घर को फिर से कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, मतलब फिर से उसको रेनोवेट करवाना चाहते हैं. While making the plan of the house, he instructs the architect to make provision for harvesting the rainwater in his house. और वो ये चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि वो आर्किटेक्ट होते हैं जो घर बनाते हैं. मेरे घर का ऐसा मैप बनाइए कि अगर रेन वाटर आए तो उसको मैं स्टोर कर सकूं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन टैंक. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे रेन वाटर को, बारिश के पानी को टैंक में सीधा कलेक्ट किया जा सकता है. रिवर्सिबल for reuse on site rather than allowing it to run off. What value of appeal by Mr. Arora. तो वो ये चाहते हैं कि जो भी रेन वाटर आए उसको मेरे टैंक में वो स्टोर हो जाए ताकि मैं उसका रीयूज़ कर सकूं. माई ग्रीन वेल वाटर इज़ अ टेस्टलेस एंड कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड. वाटर कैसा होता है जिसका टेस्टलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है. वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. हम सबको पानी की आवश्यकता होती है. वी ऑल्सो नीड वाटर टू डे एक्टिविटी. हम सबको पानी की आवश्यकता दिन ब दिन हर एक्टिविटी को करने के लिए ज़रूरत होती है. वी नीड इट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट. पानी की ज़रूरत किस लिए होती है? ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट, और इसके अलावा कुकिंग और क्लीनिंग, इन सब के लिए पानी की क्या है, आवश्यकता होती है. टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर लाइक ह्यूमन. प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर. ह्यूमन के जैसे प्लांट और एनिमल को भी पानी चाहिए होता है. इफ़ वी डू नॉट वाटर अ प्लांट इट विल डाई. अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे. प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स. पानी, प्लांट जो है पानी कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा, यानी जड़ों के द्वारा. ऑल प्लांट डू नॉट नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. और जितने भी प्लांट होते हैं उनको सेम मात्रा में पानी नहीं चाहिए होता है अपनी ग्रोथ और उनको अपने सर्वाइव करने के लिए, बड़ा होने के लिए. डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस, जेड प्लाम कैन सर्वाइव इन लेस वाटर. डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस, डेट, पाम, तो इन सबको पानी बहुत कम आवश्यकता होती है. सम वाटर लाइक वाटर लिली एंड लोटस ग्रो वेल इन शैलो वाटर. और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ पानी में ही बड़े होते हैं. देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन पॉन्ड एंड लेक. बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉन्ड और लेक में बड़े होते हैं. ऑल एनिमल एंड बर्ड ड्रिंक वाटर वैन दे आर टस्टी. जितने भी एनिमल और बर्ड हैं जब वो प्यासे होते हैं तो वो पानी पीते हैं. दे मूव टूवर्ड वाटर पॉइंट इन जंगल टू क्विंच देयर थर्स्ट. और वो फिर पानी की तलाश में जंगल में या कहीं खड्डा होता है या कहीं जैसे भरा हुआ पानी होता है वहाँ पर वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं. एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, डॉल्फिन, व्हेल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. और एक्वाटिक एनिमल यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो जैसे फिश, डॉल्फिन, व्हेल, ये बिना पानी के नहीं रह सकते. एक्वाटिक बर्ड लाइक डक, स्वान ऑल्सो लिव इन नियर वाटर बॉडीज. और कुछ एक्वाटिक बर्ड जैसे डक, स्वान, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी के पास में. अ कैमल कैन सर्वाइव फॉर अबाउट अ मंथ विदाउट फूड एंड वाटर. कैमल एक ऐसा जानवर होता है जो कि पूरे एक महीने तक बिना पानी और बिना खाने के रह सकता है. इट लिव्स ऑन द फैट विच इट स्टोर इट हम्प. ये अपने जो फैट के अंदर अपने जो हम्प है, हम्प यानी कि जो इनका ये कुबड़ा होता है ना, अलग सा जो निकला हुआ होता है, इसके अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं. कैमल आर कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट.
एलिफेंट लिव इन herds and near source of water because they need plenty of water for various activity। बहुत सी एक्टिविटी के लिए एलिफेंट को भी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भी वाटर के पास में ही रहते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम और मेल्टिंग आइस देखेंगे। सबसे पहले कोला and kangaroo rat can survive without drinking water. Both these animals get water they need from their food। ये कोयला और कंगारू ऐसे एनिमल हैं जो कि बिना पानी के रह सकते हैं और इनको पानी की आवश्यकता होती है जब ये खाना खाते हैं, उनका खाना खाते हैं। पानी इनका खाना होता है। अब आगे बात करते हैं हम सोर्स ऑफ वाटर। आर प्लानट अर्थ इज़ कवर्ड 3/4 विद वाटर। हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट जो है किससे ढका हुआ है? पानी से। वी वैन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस, जब हम अर्थ को अपनी स्पेस से देखते हैं तो इट लुक ब्लू, इट नॉन एज ब्लू प्लानट, तो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। 97% वाटर ऑन द अर्थ फाउंड ऑन सीज एंड ओशियन। 97% जो है हमारी अर्थ में क्या है? पानी है, ओशियन और सीज हैं। दिस वाटर अ सलाइन सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग फूड। ये जो पानी है कैसा होता है? खट्टा, इसलिए ये जो पानी है ना तो पीने के लिए ना ही भोजन बनाने के लिए उचित होता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन जो है वो मेन सोर्स है अर्थ पे पानी का इतना ज़्यादा होने का। रेन वाटर फीड द रिवर, लेक, पॉन्ड। दिस वाटर इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर। जो रेन से जो पानी आता है वो कहाँ जाता है? रिवर, लेक, पॉन्ड में, और इसलिए इस पानी को क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। सम ऑफ द रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड टू एंड इट इज़ प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। कुछ पानी ऐसा होता है जो कि ग्राउंड के अंदर चला जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। वी कैन ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प। और इन ग्राउंड वाटर को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसके रूप में? हैंडपम्प, वेल या ट्यूबवेल के रूप में। क्योंकि पानी जब ज़मीन के, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर, जब ज़मीन के अंदर पानी चला गया तो उसको निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हैंडपम्प, ट्यूबवेल या फिर वेल्स की। ठीक है। हाउ डू वी गेट ड्रिंकिंग वाटर। अब हम पीने का पानी कैसे लेते हैं? वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्स। पानी को हम कहाँ से लेते हैं? सरफेस से भी और ग्राउंड वाटर से भी। वाटर दैट रीचेस फ्रॉम द रिवर, लेक एंड अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग नीड टू बी प्योरीफाइड। पानी जो ये हमारा लेक, ट्यूबवेल, रिवर से आता है ये पीने के लिए उचित नहीं होता है, लेकिन इसको प्यूरीफाई किया जाता है। दिस वाटर इज सेंट टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेयर इज द क्लीन्ड एंड देन सप्लाइड टू आवर होम थ्रू पाइपलाइन। पहले इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा क्लीन किया जाता है, फिर पाइपलाइंस के द्वारा हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। दिस वाटर इज़ देन स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक फ्रॉम वेयर इट फ्लो थ्रू पाइप इनटू आवर टैप। फिर ये पानी जो जब हमारे घरों में पाइपलाइन से आता है फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर पाइपों के थ्रू हमारे घर में टैप्स यानी नल से पानी जो है हमारे घरों में पानी आता है, जिससे हम पानी का यूज़ ले पाते हैं। सम टाइम द टैप वाटर मे नॉट बी क्लीन एज शुड बी। कुछ समय बाद जो टैप के अंदर जो पानी आता है वो भी क्लीन नहीं होता है। टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग बॉयल द वाटर। इसको सेफ़ रखने के लिए, सेफ़ वाटर पीने के लिए पहले पानी को बॉयल करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो क्लीन इट बाई यूजिंग वाटर प्योरीफाई कैन नॉट लाइक कैंडल फिल्टर ROS। तो पानी को क्लीन करने के लिए जो टैप से भी पानी आता है वो भी एकदम क्लीन नहीं होता है। उसको प्योरीफाई क्लीन करने के लिए वाटर फिल्टर, कैंडल फिल्टर या ROS का यूज़ किया जाता है, जिससे पानी को क्या है? फ़िल्टर किया जाता है। बॉइलिंग वाटर 15 to 20 मिनट। जब पानी को 15 से 20 मिनट तक हम बॉयल करते हैं तो इसके जर्म्स जो है मर जाते हैं। दिस इज़ एन ईजी सेफ। इससे क्या है, हम ये इजी वे भी है और इससे इस पानी को हम पी भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर इज़ स्टोर इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस।
ज़्यादातर घरों में पानी को स्टोर किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी स्टोर डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाउस। पानी को स्टोर करना उस घर में रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। भाई ज़्यादा लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से स्टोर किया जाएगा, और 5 पीपल हैं एक घर में सिर्फ, तो उस हिसाब से स्टोर किया जाएगा। वाटर स्टोर अर्थ एंड पॉट, ड्रम, टैंक, बकेट, कैन, बॉटल, इन सब में हम वाटर को स्टोर करते हैं। दिस इज़ कंटेनर शुड बी क्लीन रेगुलरली। इन कंटेनर को डेली साफ़ करना चाहिए। देखिए, बकेट, ड्रम, पॉट, बॉटल और टैंक, इन सब के अंदर पानी को क्या है, स्टोर किया जाता है। अब बात करेंगे हम वाटर साइकिल, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक होता है आपका। तो चलिए इसको देखते हैं। वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी को आप 3 तरीके से देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। व्हेन द सन शाइन ब्राइटली ओवर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस इट हीट। जब सन की रेज पड़ती है अपनी अर्थ पे, तो फिर जो उसकी हीट है, जब सन की रेज अर्थ पर पड़ती है तो क्या होता है, जैसे ये सन है, सन की रेज जब अर्थ पर पड़ रही है और यहाँ पर वाटर है, तो जो ये वाटर है हीट बन के ऊपर स्काई की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, हीट बन के स्काई की तरफ उड़ जाता है, और जब ये उड़ जाता है तो क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए स्टूडेंट। अब वाटर इन टर्न इनटू वाटर वेपर। तो जब जैसे ये सन की रेज है, वाटर वेपर, दिस इज़ गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर बीइंग लाइटर देन वाटर राइज अप इनटू, हियर इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो क्या होता है, जब सन की रेज जो है, जैसे ये नीचे वाटर है और जब ये नीचे लैंड पर पड़ती है, तो जो वाटर है वो हीट बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, क्योंकि जब पानी हीट बन जाता है तो वो लाइट हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ उड़ता है, और जब ये ऊपर की तरफ उड़ता है तो ये क्या बन जाता है, गैस के फॉर्म में बन जाता है। तो गैस के फॉर्म में जब ये बन जाता है तो ये हल्का हो जाता है और ये ऊपर की तरफ उड़ता है। तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या हुआ कि सन की रेज पड़ी अर्थ पे, और जो अर्थ पे जो नीचे पानी होता है वो हीट बन के, गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, तो उसको बोलते हैं अपन इवोपरेशन। दिस वाटर वेपर इन द एयर कूल डाउन। और जब ये पानी ठंडा हो जाता है, तो जब ये नीचे अर्थ में आता है ऊपर जाके, तो ये क्लाउड बन जाता है। पहले तो हीट के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। ठीक है, हीट के फॉर्म में ऊपर चला गया, क्योंकि हीट क्या है, गैस क्या हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। लेकिन जब यही गैस ऊपर जाके फिर क्या बन जाती है, क्लाउड। और जब ये क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि ये जो पानी के फॉर्म में वापस अर्थ पे नीचे आता है, पानी अर्थ के फॉर्म में नीचे आता है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। व्हेन दी क्लाउड गेट फिल्ड विद द लॉट ऑफ वाटर वेपर। जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा पानी से भर जाते हैं, जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा पानी से भर जाते हैं, दे बिकम हैवी। तो क्या हो जाते हैं, ये हैवी हो जाते हैं। ऑन कूलिंग ऑफ वाटर वेपर दे टर्न इनटू वाटर प्योर डाउन एज रेन। तो फिर ये रेन के फॉर्म में नीचे आने लगते हैं, नीचे आते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन इन माउंटेन हिल प्रिसेप्शन ऑल्सो हैपन, ऑल्सो स्नोफॉल हिल। और माउंटेन या हिल वाले स्टेशन पे, हिल वाले प्लेस पे ये स्नोफॉल के रूप में नीचे आते हैं। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलता है। अब वाटर साइकिल में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो सन की रेज अर्थ पे पड़ी, और अर्थ पे जैसे ये पानी है, तो ये पानी जो है, सन की रेज जब ज़ोर से, मतलब सन की जो धूप पड़ी अर्थ पे, तो ये पानी हीट बन के ऊपर की तरफ उड़ता है। हीट बन के जब ये ऊपर की तरफ उड़ता है तो ये गैस के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में हो जाता है, और फिर ऊपर जाके ये क्लाउड बन जाते हैं। और जब ये क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो ये रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये प्रोसेस हो गया आपका पूरा वाटर साइकिल। इस तरीके से आपका वाटर साइकिल चलता है। दिस प्रोसेस वेयर वाटर circulate natural between the water bodies on the earth and atmosphere in the form of water cycle is called water cycle। मतलब कि जब पानी हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पे आता है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वाटर
साइकिल, ये होता है हमारा वाटर साइकिल। और जब ये सन की प्रोटेक्शन में सन की हीट की प्रोटेक्शन में, सन की ब्राइटनेस में जब ये अर्थ से स्काई की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। और जब ये अर्थ से वो क्लाउड स्काई से जब ये वापस अर्थ पे आता है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब ये नीचे आ जाता है वापस रेनफॉल हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो ये है हमारा वाटर साइकिल। अब आगे चलते हैं कन्वर्सन ऑफ वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पानी हमारे नेचर का बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है, उपहार है। वी नीड टू कन्वर्स इट, हमें इसे कन्वर्स की आवश्यकता होती है। देयर हैज़ ऑलवेज बीन दी scarcity of potable water. The groundwater level also fall due to excessive demand of water in summer season. समर सीज़न में हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब रेनफॉल कम होता है तो तब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पानी की। तो स्टोरेज ऑफ वाटर फॉलो, पानी को स्टोर करने के लिए लैक ऑफ प्रॉपर रेनफॉल, लेक में प्रॉपर रेनफॉल होना चाहिए। और ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक, इन कारणों से हम पानी को स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर रेनफॉल, क्योंकि प्रॉपर रेनफॉल होता रहे। और ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक क्या है? ओवरफ्लो हो जाता है। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इन पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वेस्टेज ऑफ वाटर इन एक्टिविटी लाइक वॉशिंग कार, यूजिंग शावर फॉर बाथिंग, अनफिक्स्ड लीकिंग। पानी के जब बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जब कार धोने के लिए पानी चाहिए होता है, या शावर से नहाने के लिए, या पाइप लीक कर रही होती है, तब क्या होता है? पानी का वेस्टेज होता है। ये सब चीज़ें जब होते हैं जब पानी ओवर हो जाता है, जब स्टोरेज ओवर हो जाता है। ठीक है। अब वे ऑफ कन्वर्स वाटर, वी नीड टू टेक फॉलोइंग मेजर टू कन्वर्स वाटर। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, पानी को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आप ब्रश कर रहे हैं तो पानी को, नल को बंद कर देना चाहिए। गेट द लीकिंग पाइप रिपेयर्ड, लीक पाइप या टैप उनको रिपेयर कराना चाहिए। यूज़ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर, टेक बाथ, शावर से नहाने की जगह हमें मग और बकेट का यूज़ करना चाहिए। री यूज़ ऑफ वाटर वॉशिंग वेजिटेबल इन एक्टिविटी लाइक क्लीनिंग द फ्लोर, वाटरिंग द प्लांट। जो पानी से हम सब्जियां धोते हैं तो उस पानी को हम फ्लोर को क्लीन करने में या प्लांट को डालने में यूज़ कर सकते हैं। वाटर लेफ्ट इन वाटर बॉटल, यूज़ वाटरिंग द प्लांट, जो पानी बॉटल्स में रह गया उसको आप प्लांट में भी डाल सकते हैं। वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन कवर्ड कंटेनर, पानी को कहाँ स्टोर करना चाहिए? कवर्ड कंटेनर में। दी ओवर हेड टैंक इन विच द वाटर इन स्टोर्ड मस्ट बी कवर्ड एंड क्लीन द इन रेगुलर इंटरवल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक सेविंग वाटर टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज प्रोसेस वाटर कलेक्टिंग। तो मतलब मेन ये है कि जो भी पानी रेन वाटर से आ रहा है तो उसको हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस से हमें उसको स्टोर करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।